तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना। तो देखिए हम बताएंगे आज बड़ी इंपोर्टेंट चीज है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है और आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ज्योग्राफी में है। तो इनको ना समझने के कारण बच्चे समझ नहीं पाते, भूलते रहते हैं कि है क्या ये भगवान। हम इसी से क्वेश्चन बना लेते हैं। आपको तीन चार चीजें हैं, इनको याद कर लीजिए। आपका क्वेश्चन पूरा पक्का, लॉन्ग शॉर्ट सब तरह का। ठीक है, कुछ इंग्लिश में हम इसलिए बताते हैं कि इंग्लिश इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश अगर पक्की होती है स्ट्रॉन्ग तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हिंदी के वर्ड अपने आप ही आ जाते हैं। हिंदी सबसे ज्यादा भारी होती है इंग्लिश से भी, अगर ना पता हो तो देखिए कैसे बताते हैं हम। देखिए आपके रॉक्स को हम सेल बोलते हैं, रॉक। तुम सोचोगे सेल, भाई सेल कौन सा, सेल कौन सा? तुम बोलते बैटरी वाली सर, नहीं। रॉक माने होती है सेल भी बोलते हैं इसको, चट्टान भी बोलते हैं। चट्टान ये नहीं है पर्वत पहाड़ आदि, इसमें शामिल पर्वत भी है, पहाड़ भी है, जमीन भी है, रेत भी है, सब कुछ। जमीन जो है हमारी वो सेल है पूरी। चट्टान है, चट्टान है तो मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान के रूप में हम इसको कर सकते हैं। तो हम बताते हैं इसके। देखिए सबसे पहले देखो तीन तरह की होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द रॉक्स वी कैन से। देखिए आग्नेय सेल, आग्नेय को जैसे इसके वर्ड में ही है आग्नेय, अग्नि। आप देख रहे हैं आग्नेय का मतलब होता है अग्नि, इग्नियस। इग्नियस कहते हैं इसको, इग्नियस। इग्नियस कहते हैं आग पैदा करने वाली। इसका हिंदी डिक्शनरी में जाएंगे तो आग पैदा करने वाली, जिसमें हमेशा आग निकलती रहती है। आग दें तो इसे ज्वालामुखी पर्वत ये वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट आपने साइंस में पढ़ा होगा, सेडिमेंट तलछट। तलछट के बारे में पढ़ा। तलछट होता क्या है कि हमने मान लीजिए कोई तेल है, तेल की गाढ़ हो जाती है। अगर कोई पानी हमने साफ भरा उसमें रेत मिट्टी मिली हुई है तो रेत वगैरह जम जाती है पानी के अंदर। कोई अवसाद है, कोई वनस्पति पृथ्वी के अंदर दब गई, पृथ्वी के अंदर दब गई, कभी भविष्य में मकान दब गए, कुछ ऐसा दब गया तो वो सेडिमेंट तलछट होता है। यहाँ से तेल वगैरह निकलता है वो इसी से निकलता है, सेडिमेंट अवसादी सेलों से। तेल जो डीजल पेट्रोल जो बनता है, कच्चा तेल, इसी से निकाला जाता है अवसादी सेलों से। तो इसका अवसाद बोलते हैं, अवसाद हो गया, मूड खराब हो गया, अवसाद हो गया मेरे मूड। तो अवसाद माने कैसे गोबर भरा हुआ है, तो सेडिमेंट कह सकते हैं। तो अवसादी चट्टानों से हमारा तेल निकलता है। क्या निकलता है भाई? कच्चा तेल जो खनिज तेल है वो उसमें से निकाला। रूपांतरित तेल, रूपांतरित जैसे इसके अर्थ में देखिए, रूपांतरित रूप को बदलने वाली। क्या होती है ये? अपने रूप को बदलने वाली होती है, हमेशा ये चेंजिंग होती रहती है। अगर इसका इंग्लिश अर्थ, इंग्लिश से मीनिंग देखेंगे तो मेटामॉर्फिक, अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इसी से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेटा का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग विभिन्न प्रकार का, और मॉर्फिक कहते हैं रूप। देखिए 2 वर्ड है इसमें, क्या है देख ले इंग्लिश में भी। मेटा माने डिफरेंट काइंड्स। आइए प्रेफिक्स से किसी शब्द का अगर मेटा जोड़ देते तो डिफरेंट अर्थ निकलता है, विभिन्न प्रकार का। मेटा मींस विभिन्न प्रकार के रूपों में। रूप, मॉर्फिक कहते हैं रूप, इससे बहरूपिया की मीनिंग बन जाती है मॉर्फिक, मॉर्फिक से बनती है। तो रूपांतरित आग्नेय सेल, आग बरसाने वाली, सेडिमेंट तलछट, और रूपांतरित चेंज होने वाली हमेशा। मान लीजिए हमारा कहीं क्या है मार्ग अलग कुछ है, जैसे हमने रूपांतरित